नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवोफाइल। तो दोस्तों आज एचपी टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। ये जून 2019 में हुआ था। दोस्तों जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ये हमारी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 150 क्वेश्चन है, ये आगामी जो पेपर होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों सेक्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी, दोस्तों मनोविज्ञान बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। अगर मैंने सभी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगा और उसके बाद उसका जो आंसर होगा वो बोलूँगा। और दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर दिए गए हैं, जो आंसर दिए गए हैं, ये ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, जब इसका किसी का आंसर गलत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। प्याजे द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आपके पास यहाँ पे द थियोरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है, तो इसका सही जवाब है पोषण पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो थर्ड का सही जवाब होगा बी, स्पेयरमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है कक्षा में प्रश्न पूछना, कक्षा में प्रश्न पूछना आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही जवाब होगा विषय वस्तु को स्पष्टता करता है, क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वाई डू द इंडिविजुअल डिफरेंस फ्रॉम द वन अनदर, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा सी, वंशानुक्रमण और वातावरण की अंत क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब होगा ए, समावेशी शिक्षा। समावेशी का अर्थ होता है सभी को बराबर शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम अशिक्षता है, तो इसका सही जवाब होगा 7 का हमारे पास सही जवाब होगा वी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया 20 से 25 कम बुद्धि लब्धि वाले बालों को वर्गीकृत करेंगे, तो इसका सही जवाब होगा अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया गया निम्न में से किस व्यक्ति की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे, तो 9 का सही जवाब होगा सी, पराहम, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बोला गया जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है और ये विचार डैश के द्वारा किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है थॉर्नडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे बुद्धि एवं सृजनशीलता डैश है, तो इसका सही जवाब होगा वी, सकारात्मक रूप से संबंधित, पॉजिटिव रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया है शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है, तो इसका सही जवाब होगा सी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया है। 15 में हम लोग देखेंगे क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शंस, वह विकास जो निरंतर चले, डेवलपमेंट दैट फॉलो द सक्सेशन कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। शिक्षण शास्त्र का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों को पढ़ाने की शैली, द स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। 17 की तरफ चलते हैं। एस होलिंगबर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है, तो इनका सही जवाब होगा प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया गया है प्याजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है, तो उसका सही जवाब होगा ए ऑप्शंस में, जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 होमोस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो 19 का सही जवाब होगा बी ऑप्शंस, केनन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है,
तो इसका सही जवाब होगा डी, जेबी बार्टसन। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो वो सेव हो सके। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ द इंटेलिजेंट क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में है बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में MA अपॉन मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश है, इस पर किसने बल दिया? तो 22 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे जिनकी मानसिक आयु बच्चे जिनकी मानसिक आयु काल अनुक्रमिक आयु से कम होती है वह कहलाते हैं द चिल्ड्रन हुज द मेंटल एज लोअर देन देयर क्रॉनिकल एज आर कॉल्ड। तो इसका सही जवाब होगा 23 का सही जवाब होगा मंदबुद्धि बालक, रिटायर्ड चिल्ड्रन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास दिया गया, निम्नलिखित में से क्या विचलनशीलता के माप से संबंधित है? विच इज द वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज रिलेटेड टू द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसका सही जवाब होगा 24 का बी, दूरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सी आवश्यकता उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब होगा 25 का सही जवाब होगा आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, सेल्फ एस्टीम नीड्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शंस में, केवल बाह्य व्यवहार की तरफ, ओवरट बिहेवियर ओनली, जो बाहर का बिहेव होता है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ऑप्शंस में 28 का होगा डी, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो 29 का सही जवाब होगा डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, एंजाइटी एंड द कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट। दोस्तों साइको के यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग नेक्स्ट 2020 में तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको इसके पैटर्न का पता होना चाहिए। वैसे मैं इसके सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं। सेक्शन सेकंड और ये इंग्लिश का होगा। अभी हम इंग्लिश का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, द प्राउड किंग टर्न अ डीफ एयर टू द डैश आपके पास दिया गया है ऑप्शन डी में, एडवाइस ऑफ द वाइस काउंसलर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। लाइफ इज टू द डेथ एज द प्लेजर इज टू द पेन, बी ऑप्शन आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नियरेस्ट मीनिंग निकालना अपने। क्वेश्चन नंबर 33, द चेयरमैन कंडक्टेड द मीटिंग विद द एप्लॉम्ब। तो इसका सही ऑप्शन दिया गया पॉइज, सी। क्वेश्चन नंबर 34, दिस इज अ लुक्रेटिव बिजनेस। तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया प्रॉफिटेबल। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास दिया गया है, टू बी ए गुड समैरिटेरियन। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, ए जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। दोस्तों जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स। तो इसका ए ऑप्शन में दिया गया एक्सेप्ट डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास दिया गया ज्योमैन सर्विस। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में एक्सीलेंट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास दिया गया है, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। तो इसका सही जवाब होगा ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद इज द फर्दर फ्रॉम द जयपुर आगरा। तो ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। दिस मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट डैश आपके पास डिले। तो फर्दर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। द करेक्ट फेमिनिन जेंडर निकालना अपने, तो मेयर होगा इसका सही जवाब क्या होगा, मेयर।
क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट मस्कुलिन जेंडर आपके पास वी का क्या होगा? तो ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया ड्रोन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 47 दी गया है। ऑस्टिनेट आपके पास इसका सही ऑप्शन होगा स्टबर्न, और ये पूछा गया है नियरेस्ट मीनिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 48 की तरफ चलते हैं। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होगा यहाँ पे डी सोबरी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास दिया गया है द मिलिटेंट, यहाँ पे पूछा गया है एरर निकालना आपने, तो इसमें जो आपके पास एरर होगा वो ए में ही होगा। द मिलिटेंट जाइल्ड फॉर ए द टेम्पटेशंस एंड फेल इनटू द ट्रैप ऑफ द पुलिस। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग हिज टूर ए टू द साउथ, बी ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे गलत दिया गया है। ही विजिटेड नॉट ओनली टू द चेन्नई आल्सो कर्नाटका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 51 की तरफ। 51 में आपके पास दिया गया है, इसमें आपने फीलिंग्स द ब्लैंक्स बनने हैं। 51 क्वेश्चन आपके पास टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम, यहाँ पे टोल्ड होगा वेयर वार्म क्लोथ, और ये भी आपके पास बी ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। सोमेश डैश मी कमिंग टू हिज टेबल एंड ही स्माइल्ड एंड डैश आपके पास मी अ चेयर, तो इसके पास ऑप्शन आपके पास दिया गया है सा एंड ऑफर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। बी मस्ट डैश आपके पास दिया गया आर व्हीकल्स डैश ऑन द हाईवे, तो ए ऑप्शन में ड्राइव केयरफुली, ए यहां पे आपके पास ड्राइव होगा और यहां पे आपके पास क्या होगा केयरफुली होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। चूज द करेक्टली पेयर्स ऑप्शंस टू गिवन अल्टरनेटिव, तो आपके पास ये सी ऑप्शन में दिया गया रेबिट ब्रो। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं, तो ये आपके पास एलिफेंट ट्रम्फट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। फीलिंग्स द ब्लैंक्स बनना है। शी वाज पनिश्ड डैश आपके पास स्टीलिंग्स और साड़ी, तो ये ऑप्शंस में फार होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास दिया गया है सोहन इज द बेस्ट, सोहन इज द बेस्ट डैश आपके पास अमंगस्ट ऑल द प्लेयर, सी ऑप्शंस आपके पास दिया गया है। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती लग रही है तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करें, आप लोग सीधा जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे दिया गया है उसकी तरफ आप लोग ध्यान दें और कोशिश करें कि आपकी स्टडी जो अच्छे से हो सके। यहाँ पे करेक्ट स्पेल वर्ड पूछा गया है, प्रिविलेज होगा सी ऑप्शंस में, 58 का सी ऑप्शन होगा प्रिविलेज। क्वेश्चन नंबर 59 लिव, यहाँ पे ए ऑप्शंस दिए गए लिबर्टेरियन। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास दिया गया है इम्पैथेटिक, सी ऑप्शन आपके पास इम्पैथेटिक दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेक्शन 3 जनरल नॉलेज। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते हैं, कोचिंग लेने के बाद भी उनका HP टेट क्लियर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। और जो HP टेट का जो सिलेबस यहाँ पे आया हुआ है वो लगभग जितने भी प्रश्न यहाँ पे लगभग आए हुए हैं 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो मेरी वीडियो से आए हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है चाहे HP GK है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और खुद ही एनालिसिस करना कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ये है बुध ग्रह। दोस्तों ये NCERT का मेरा एक वीडियो है जिसमें चैप्टर नंबर 1 दिया गया है, तो वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है। अब हम चलते हैं 62 की तरफ। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो वो है न्यायपालिका, ऑप्शन में आपके पास सी दिया गया है। अब हम चलते हैं 63 की तरफ। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास दिया गया, दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से ठीक किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल लेंस, और कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब हम चलते हैं 65 की तरफ। किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो बी ऑप्शन में आपके पास 1976, 1976 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 66, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रागपुर को कब विरासत गांव घोषित किया? तो ऑप्शन में आपके पास बी ऑप्शन दिया गया है 9 दिसंबर 1997, 9 दिसंबर 1997 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास दिया गया है, इनमें से किस पहाड़ी श्रृंखला में डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो ये है ऑप्शन में डी, नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और यहाँ पे टॉपिक बन जाएगा पूना समझौता। पूना समझौता डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1932 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास दी गया है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये बी ऑप्शन में आपके पास दिया गया राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 70, विटामिन डी की कमी बीमारी पैदा करती है, तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया बी सूखा रोग और अस्थि मृदुता इरेक्टिक्स, आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शंस में दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो उड़ीसा से। अगर नहीं गुजरती है इसका मतलब त्रिपुरा से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, तो नहीं गुजरती है तो वो उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72, वर्ष 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो ऑप्शन में आपके पास सी दिया गया है, ए और बी डनिस मुकबेग और नादिया मुराद को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रमन मैग्सेस 2018 पुरस्कार मिला है, तो दोनों को मिला है, ए और बी, भारत बाटवानी और सोनम वांगचुक। दोस्तों 2019 में रवीश कुमार जी को मिला है, जो कि एक एंकर हैं एनडीटीवी के। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2020 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका ऑप्शन आपके पास दिया गया है डी जापान, और दोस्तों अभी से एक्सटेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, 2018 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था, तो ऑप्शन में आपके पास सी दिया गया है, ए और बी विराट कोहली को और शेखोब मीराबाई चानू को मिला था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। किस देश ने वर्ष 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, तो ऑप्शन में आपके पास ए दिया गया है बेल्जियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 77, डेसिबल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ए ध्वनि साउंड। क्वेश्चन नंबर 78, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार रिपीट भी होता है। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 79, किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये की गई थी बी ऑप्शंस में आपके पास 1989 में, और ये आर्टिकल आता है 61। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। स्काउट एवं गाइड के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन में आपके पास बी दिए गया वार्डेन पावेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। करो या मरो का नारा 1942 में किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों ये भी मैंने कंप्लीट किया, महात्मा गांधी जी के ऊपर मैंने पूरा टॉपिक बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 82 दिए गया है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ए ऑप्शन में लीला सेठ। दोस्तों यह भी मैंने HPGK के जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने ये कवर किया हुआ है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 84, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला शिला किस जिले में पड़ती है, तो ये पड़ती है किन्नौर जिले में। दोस्तों ये भी प्रश्न कंप्लीट किया गया HPGK में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। जुग्गा आंदोलन बिलासपुर के गेहड़ डरबी में कब हुआ था, तो ये हुआ था बी ऑप्शन में आपके पास 1883 से 1888 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक को लागू किया था, तो ऑप्शन में ए दिया गया है 1983 को, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 87, हिमाचल प्रदेश के कितने मंडलीय आयुक्त कार्यालय हैं, तो इसका सही जवाब है ए 3। दोस्तों ये भी प्रश्न कंप्लीट किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे बी ऑप्शन में आपके पास जवाहरलाल नेहरू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष तैयार हुआ था, तो ये बी ऑप्शन में 1903 में। ये भी प्रश्न मैंने HPGK में कंप्लीट किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। समरेश जंग किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन में सी दिया गया है निशानेबाजी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सोशल साइंस हमारे पास होगा, टीचिंग सब्जेक्ट, जो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट होगा इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 91 दिया गया है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं, तो वो 12 सदस्य, और लोकसभा के लिए 2 सदस्य, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य। दोस्तों ये भी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा।
पॉलिटिकल साइंस में। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2011 में, और जो जनगणना होती है वो हर 10 साल के बाद होती है, अब 2021 में होगी। 93, क्वेश्चन नंबर 93, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है बी, मंत्रिमंडल मिशन योजना के द्वारा, और या फिर कैबिनेट मिशन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास दिया गया है, अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ये है ए, चावल की। क्वेश्चन नंबर 95, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, 21। कौन सा आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन में, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है एस राधाकृष्ण। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्ण थे। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक्ट वर्नाकुलर एक्ट का पुनरावरण है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन में, भारतीय प्रेस एक्ट 1910। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कंप्लीट भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 99, क्रिप्स मिशन कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1942 में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 100 दिया गया है, महाराणा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो इसका ए ऑप्शन में दिया गया लाहौर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 101 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन में आपके पास बी दिया गया है, न्यायाधीश HL दत्तू। दोस्तों करंट अफेयर चेंज भी हो सकता है, तो आप लोग इसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 102 आपके पास दिया गया है, 102 आपके पास, भारतीय संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा? तो इसका ऑप्शन में ए दिया गया, अनुच्छेद 324। 103 की तरफ चलते हैं, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास में, नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 104 हमारे पास दिया गया है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? तो ये है ए, 7 में। दोस्तों यूनिकैमरल होता है और बाई कैमरल होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखे भी है। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता निम्न में से किसके पास है? तो इसका ऑप्शन में ए दिया गया, भारत लोगों के पास, भारतीय लोगों के पास। दोस्तों ये मैं जो संविधान का जो मेरे पास चैप्टर दिया गया है, संविधान का जो मेरे पास लेक्चर है जिसमें भारत के संविधान की विशेषताएं बताई गई हैं, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं उसे भी जाके। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा जाता है? तो वो है अनुच्छेद 32। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। सोने का पूछा हुआ तो वो है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 108, दंगर चरवाहा मानसून निम्न में से कहां ठहरता है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है, महाराष्ट्र के मध्य पठार में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 109, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन में आपके पास बी दिया गया है, हीराकुंड बांध। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 110 की तरफ, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? तो उसका सही जवाब है मदुरई, बी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम चलते हैं 111 की तरफ, स्नो लाइन है, तो ऑप्शन में दिया गया सी, वह ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप में स्थित रहती है और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 112 की तरफ, आर्थिक नियोजन की धारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है रूस से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 113 की तरफ, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में आपके पास सी दिया गया है, सॉरी ऑप्शन में आपके पास बी दिया गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग टॉपिक को भी ध्यान में रखना, पंचवर्षीय योजना भी पूछते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया, भारत का भविष्य नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो बी ऑप्शन में दिया गया, बिमल जलान। अब हम चलते हैं 115 की तरफ, भारत के किस व्यक्ति को वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह कैलाश सत्यार्थी, और ये संयुक्त रूप से में दिया गया था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 150 प्रश्न है दोस्तों। भारत में जब दोनों पद, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय में रिक्त हो
तो उस समय निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है? तो वो डी ऑप्शन में दिया गया है आपके पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 117 की तरफ चलते हैं। किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया था? तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया वर्ष 1956 में, 1956 में। 118 की तरफ काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कंप्लीट करवाया गया, हिस्ट्री का पूरा क्रैश कोर्स डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 15 नवंबर 1556 उसमें, 15 नवंबर 1556 में, और ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 119 कुक्का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो डी ऑप्शन में पंजाब दिया गया है। अब हम चलते हैं 120 की तरफ। प्रीवी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो ये ए ऑप्शन में 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 121 समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल आपके पास अनुच्छेद 14 से 18 तक। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, इसे भी कंप्लीट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 122 पराशर झील किस जिले में है? तो यह मंडी जिले में। एचपीजी के कंप्लीट किया हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर 123 एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह देवली बिलासपुर में। दोस्तों 1992 से लेके टिल डेट तक सारा जीके कंप्लीट किया हुआ है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसे प्लेस लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 124 एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सी ऑप्शन में 1948 में, 16 अप्रैल 1948 में। कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो इसका सही जवाब है 12। क्वेश्चन नंबर 126 गदर पार्टी के संस्थापक थे? तो लाला हरदयाल। दोस्तों ये भी कंप्लीट किया हुआ है क्रैश कोर्स में, कम समय में ज्यादा तैयारी हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 127 जैन धर्म के ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी भद्रबाहु ने। दोस्तों ये 10 वर्ष के जो लास्ट 10 ईयर के जो प्रश्न पत्र है उनको भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 128 लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है और इसका सही जवाब है 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 129 मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो इसका सही जवाब है बी भैंस। क्वेश्चन नंबर 130 दमन और दीव की राजधानी है? तो ये है दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131 कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो ये है केरला से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है सड़क निर्माण। क्वेश्चन नंबर 132 आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 133 भारत का कौन सा नगर सन सिटी के नाम से विख्यात है? तो ये है योधपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134 अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो यह है पाणिनि की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य में, काफी इंपॉर्टेंट है पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 136 संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। दोस्तों ये भी मैंने कंप्लीट करवाया हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में, एक बार देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 137 स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया बी 1875 में। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये हिस्ट्री के पूरे क्रैश कोर्स में मैंने इसे कंप्लीट किया हुआ है, और ये शायद समाज सुधार आंदोलन जो है उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया, आर्य समाज के बारे में बताया, ब्रह्म समाज के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब आए? तो ये आए थे 1915 में। क्वेश्चन नंबर 139 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 140 भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव होता है? तो सी ऑप्शन में दिया गया है मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 141 पद्मावत का लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब है डी जायसी। क्वेश्चन नंबर 142 कश्मीर भारत का अंग कब बना? तो यह बना 26 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 143 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन जुंको तावेई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस वर्ष लोकसभा चुनाव प्रथम बार पूर्णतः ईवीएम से करवाए गए थे? तो ए ऑप्शन में 2004 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, पीसी कल्चर संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन में, मत्स्य पालन से, फिश फार्मिंग से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया सी, एंजिल जलप्रपात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ए ऑप्शन में जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 148, सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है, तो ये है त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर। क्वेश्चन नंबर 149, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वो है गोवा। कई बार बड़ा भी पूछ लेते हैं, तो बड़ा जो होगा वो राजस्थान होगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन में आपके पास दिया गया अहमदाबाद को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग बता सकते हैं, और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं या जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो वो आप लोग उस चीज़ को फॉलो करना। और हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है इसे भी एक बार देख लेना। HPGK को भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और आगे जाके भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।